नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। पहला प्रश्न जो रखा है आपका, श्रृंखला में लुप्त प्रश्नवाचक का पता लगाएं। आपके सामने एक श्रृंखला दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 5, 18, 39 प्रश्नवाचक चिन्ह और 105। तो आपको इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले आप यह देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका दे कहाँ रखा है। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपका इस जगह पर। तो यहाँ पे आपकी एक सीरीज बन रही है। सबसे पहले आप सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, 4, 6, 8, 10, 5, 18, 39 प्रश्नवाचक चिन्ह और 105। मैंने आपको बता रखा था कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको यह देखना होता है कि संख्या किस साइड में बढ़ी है। तो आप देख रहा होगा आपको कि नीचे की साइड में आपकी सभी संख्या बड़ी हुई, जैसे 105 बड़ी संख्या है, 39 आपकी बड़ी संख्या है, 18 और 5 ये सारी की सारी संख्याएं ऊपर वाली संख्याओं से बड़ी हैं। यानी कि हम सीरीज को ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा होता दोस्तों कि आपकी सीरीज इस साइड में बड़ी होती तो आप इसे लेफ्ट से राइट सॉल्व करते, लेकिन आप इस सीरीज को ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता चल चुका है कि सीरीज को सॉल्व करेंगे कैसे, तो अब देखते हैं कि होगा कैसे। यहाँ पे दे रखा है आपका 2 और यहाँ पे दे रखा है 5, यानी कि आपको 2 से 5 बनाना है। इसी तरह 4 से 18, 6 से 39, 10 से 105। जिस तरह से 2 से 5, 4 से 18, 6 से 39 और 10 से 105 बनेगा, उसी तरह आपको 8 से उस संख्या को बनाना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ पे दे रखा है 5। अगर आप 2 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके आप उसमें 1 जोड़ दें तो आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरह आप 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है आपका 16 होता है, और उसमें हम 2 जोड़ दें तो आपको 18 मिल जाएगा। इसी तरह आप 6 का स्क्वायर कर दें तो आपको 36 मिलता है, और उसमें हम 3 जोड़ दें तो आपको 39 मिल जाएगा। यानी कि हम कर क्या रहे हैं वो देखिए। इसमें 10 को देखिए, अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो 100 होता है, और उसमें हम 5 जोड़ दें तो 105 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, जो ऊपर की संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करके पहले इसमें 1 जोड़ा, फिर उसमें 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम ये 8 दे रखा है, इसका 8 का हम स्क्वायर करके कितना मिलेगा आपको 64 मिलेगा, और इसमें हम 4 जोड़ देंगे और हमें 68 मिल जाएगा। 68 क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने पहली संख्या का स्क्वायर किया था, उसमें 1 जोड़ा, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर किया, फिर 2 जोड़ा, फिर तीसरी संख्या का स्क्वायर किया, 3 जोड़ा, फिर इसी तरह हम चौथी संख्या का स्क्वायर करेंगे और उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो हमें 68 मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अब अगला प्रश्न रखा है आपका एनालॉजी का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। यानी कि सेल्स का संबंध रखा है साइटोलॉजी से। तो प्रश्न में पूछा है, प्रश्न को आसान भाषा में समझिए। प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न आपसे कहना चाहता है जो संबंध कोशिका का साइटोलॉजी से है, उसी तरह इन ऑप्शन में से वह ऑप्शन आएगा जो इन प्रश्नवाचक चिन्ह को सेटिस्फाई कर देगा। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब कोशिका जो होती है, सेल्स होती है, सेल्स के अध्ययन को हम साइंस में कहते हैं साइटोलॉजी। यानी कि सेल्स कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। इंग्लिश में कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। इसी तरह जो कीट होते हैं, कीट के जो अध्ययन को कहते हैं हम एंटमोलॉजी। यानी कि कीट के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, एंटमोलॉजी कहेंगे। प्रश्न दोबारा समझिए। प्रश्न का मतलब क्या कहना चाहता है, प्रश्न कहना चाहता है कि जैसे सेल का संबंध साइटोलॉजी से है, यानी कि सेल्स के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, उसी तरह कीट के अध्ययन को हम एंटमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका स्टेटमेंट का है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न को पढ़िए पहले। प्रश्न दे रखा है, कुछ शॉर्ट रोस्ट हैं, सभी वॉल्फ रोस्ट हैं। तो निष्कर्ष पूछा है आपसे, सभी शॉर्ट वॉल्फ हैं, सभी रोस्ट वॉल्फ हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, पहले प्रश्न को देखिए।
कुछ शॉर्ट रोस्ट ने, यानी कि कुछ शॉर्ट है आपके, शॉर्ट को हम एस से डिनोट करेंगे, कुछ शॉर्ट रोस्ट है यानी कि रोस्ट को हम आर से डिनोट करेंगे। फिर दे रखा है सभी वॉल्फ रोस्ट है, यानी कि जितने भी आपके वॉल्फ होंगे वो सारे के सारे आपके रोस्ट होंगे, यानी कि वॉल्फ रोस्ट के अंदर आ जाएगा। अब कंक्लूजन क्या कहता है, सभी शॉर्ट वॉल्फ हैं, यानी प्रश्न में दे रखा है कि सभी जो शॉर्ट हैं वो आपके वॉल्फ हैं। तो आपको चित्र दिख रहा होगा, डायग्राम से आपको चल रहा होगा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके शॉर्ट, कुछ शॉर्ट्स आपके क्या हैं, आपके रोस्ट हैं, और रोस्ट के अंदर आपका वॉल्फ आता है, और वॉल्फ आपका इस जगह बन रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है सभी रोस्ट वॉल्फ हैं। तो दोस्तों सभी रोस्ट वॉल्फ हैं, सभी वॉल्फ रोस्ट दो प्रश्न में दे रखा है, लेकिन सभी रोस्ट वॉल्फ नहीं होंगे, क्योंकि जब भी ये डायग्राम आता है हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं और ऑल का केस हो तो वो हमेशा आपका गलत होता है, लेकिन हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं और ऑल का केस हो तो वो हमेशा सही होता है। इसका मतलब दोस्तों आपके दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट और नाइदर नॉर आर फॉलो, यानी कि इनमें में से कोई भी निष्कर्ष आपका फॉलो नहीं करता है। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि हम प्लस को माइनस और माइनस को और भाग को गुणा से बदल दें तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या दे रखा है, 39 दे रखा है, इसने क्या रखा है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न में बोलना चाहता है कि हम प्लस की जगह पर माइनस रख दें और भाग की जगह पर हम गुणा रख दें तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो आपको साइन बिल्कुल चेंज करने हैं, तो जहाँ पे आपका प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका प्लस दिख रहा है तो हम यहाँ कर देंगे आपका माइनस, और जहाँ पे भाग दिख रहा है वहाँ पे कर देंगे गुणा, यानी कि यहाँ पे कर देंगे हम गुणा। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 का 39 गुणा करेंगे तो 27 हासिल 2, 3 का 9 2 11 117 हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 26 हो जाएगा, 10 और 26 36 हो जाएंगे, यानी कि 117 में से हम 36 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 में से 6 गए तो आपके 3। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि हम प्लस को माइनस और भाग को गुणा से बदल दें तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। यानी कि प्रश्न कहना चाहता है कि जहाँ पर आपको प्लस दिखे वहाँ माइनस कर दीजिए, और जहाँ पर आपका माइनस दिखे वहाँ प्लस कर दीजिए, और जहाँ पर आपका भाग दिखे वहाँ गुणा कर दीजिए, और जहाँ पर आपका गुणा दिखे वहाँ भाग कर दीजिए। यानी कि प्रश्न दे रखा है 39, तो गुणा दे रखा है, गुणा की जगह हम कर देंगे क्या भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग 3, प्लस की जगह क्या करना है आपको माइनस करना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 10, और माइनस की जगह प्लस करना है तो यहाँ होगा प्लस 13, और भाग की जगह कर देंगे हम गुणा यानी कि 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 39 में हम 3 का भाग देंगे तो 13 हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस 13 दूना 26। अब 13 से हम 10 गए तो आपके 3 बचे, और 3 में हम 26 जोड़ देंगे तो आपको 29 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में आपको क्या करना था, जहाँ पे जो साइन दे रखे थे इनको आपस में आपको इंटरचेंज करना था, और आपको उसे बोर्ड मास का रूल लगा के इसे सॉल्व कर देना था, और आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है, 16 और 272, 23 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि 16 का जो संबंध 272 के साथ है वही 23 का संबंध उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 16 दे रखा है और यहाँ पर 272 दे रखा है, यानी कि 16 से आपकी बहुत बड़ी संख्या बन रही है। अगर हम देखें यहाँ 16 दे रखा है, यहाँ 272 दे रखा है, अगर हम 272 के अंकों को आपस में जोड़ दें तो कितना मिलेगा आपको, 7 और 2 9 2 11 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 16 दे रखा है। अगर हम 16 का स्क्वायर भी कर दें तो 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, जबकि यहाँ पर 272 दे रखा है। लेकिन अगर 256 में 16 जोड़ दें तो 6 और 6 12, 5 और 1 6 के साथ, यानी कि 272 हो रहा है। यानी कि प्रश्न में लॉजिक क्या लगा वो देखिए, प्रश्न में लॉजिक लगाया आपका, जो पहली संख्या दे रखी है 16, हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके हम उसमें उसी संख्या को जोड़ दें तो आपको 272 मिल जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, और 256 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो आपको 272 मिल जाएगा। अब इसी तरह 23 का हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उसमें हमें 23 को ही जोड़ देना है। तो 23 का स्क्वायर होता है आपका 529, अब हम 529 में 23 को जोड़ दें तो आपको मिलेगा 9 3 12,
2 और 2 4 1 5 यानी कि 552, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है वो समझिए। हम इसे एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। हम आपको दोनों तरीके बता देंगे कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 16 दे रखा है। अगर हम 16 में 16 की अगली संख्या यानी कि 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 272 मिलेगा। इसी तरह 23 दे रखा है। 23 में हम 23 की अगली संख्या यानी कि 24 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 552 मिलेगा। दोस्तों आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। दोस्तों हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों आज का आपके लिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके प्रश्न का सॉल्यूशन हम अगली क्लास में कराएंगे। अगर आपसे प्रश्न का आंसर नहीं बनता है तो आप अगली क्लास देख के इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें अभी शब्दकोश में होते हैं। आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। क्लॉक क्लिप, ये 205 ऑप्शन दे रखे हैं। आप इनको पढ़ के और आपको इन प्रश्न जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके हिसाब से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।